दिल्ली जैसे एक बड़े शहर में इस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। दोपहर के समय सड़कें ऐसे तपती थीं जैसे किसी ने उनके नीचे आग लगा दी हो। पेड़ कम होते जा रहे थे, ऊंची ऊंची इमारतें बनती जा रही थीं और हवा में धूल, मिट्टी और धुआं इतना था कि सांस भी लेना मुश्किल होता था। इसी शहर के एक छोटे से इलाके में 15 साल का गणेश अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता डिलीवरी का काम करते थे, जो दिन भर धूप में काम किया करते थे। गर्मी के कारण उनकी तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी, लेकिन घर चलाने के लिए उन्हें रोज बाहर निकलना पड़ता था। एक दिन गणेश विद्यालय से घर लौट रहा था तो सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी बेहोश होकर गिर गया था। कोई भी उनकी तरफ देख नहीं रहा था। गणेश ने बिना देरी किए तुरंत एक दुकान से पानी की बोतल लेकर आया और उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुली तो उन्होंने धीरे से गणेश से कहा, बेटा, लगता है ये गर्मी अब हमारी जान लेने लगी है। गणेश चुप सा हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि बढ़ती गर्मी सिर्फ एक परेशानी नहीं बल्कि एक बड़ी समस्या बन चुकी है। उस रात पूरे इलाके में बिजली भी चली गई। छोटा सा कमरा भट्टी की तरह गर्म हो गया। गणेश की माँ हाथ से पंखा चलाते हुए बोली, पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, पेड़ थे, खुली हवा थी, अब बस सीमेंट ही है। अगले दिन गणेश विद्यालय के लिए चल पड़ा तो अचानक विद्यालय के बाहर उसने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी प्यास से तड़प रही थी। उसने अपने पानी के बोतल में से एक बर्तन में पानी डालकर रख दिया। धीरे धीरे और गिलहरियां भी आके पानी पीने लगे। ये सब देखकर विद्यालय की महोदया ने गणेश की तारीफ की और कहा, सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा, छोटी छोटी शुरुआत ही दुनिया को बचा सकती है। यह बात गणेश के मन में घर कर गई। उसने अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ मिलकर गलियों में मिट्टी के गमले रखे, पौधे लगाए और जानवरों के लिए पानी के बर्तन रखने शुरू किए। लोग उनका मजाक उड़ाकर बोलते थे कि कुछ पौधे लगाने से क्या शहर ठंडा हो जाएगा। लेकिन गणेश ने हार नहीं मानी। एक दिन उसके पिता डिलीवरी करते वक्त तेज धूप और गर्मी के कारण सड़क पर गिर पड़े और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा और डॉक्टर ने कहा उन्हें लू लग गई थी। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो जान भी जा सकती थी। गणेश की आंखों में आंसू थे और उसकी माँ भी रो पड़ी। उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, अब मैं इस शहर को और गर्म नहीं होने दूंगा। उस दिन के बाद गणेश और भी ज्यादा पेड़ पौधे लगाने लगा। धीरे धीरे मोहल्ले के बड़े लोग भी उसके साथ जुड़ने लगे। किसी ने छत पर पौधा लगाया तो किसी ने पौधों तक पानी पहुंचाने का काम किया। 2 महीने बाद मोहल्ले का माहौल सच में बदलने लगा। पेड़ों की हरियाली से हवा ठंडी लगने लगी थी, चिड़ियाएं फिर से दिखने लगी थीं। सबसे बड़ी बात, लोग एक दूसरे के दर्द को समझने लगे थे। एक शाम गणेश अपने मोहल्ले के नए लगे पेड़ की ठंडी छांव के नीचे बैठा था। हवा ठंडी चल रही थी। फिर उसके माता पिता उसके पास आकर और मुस्कुराकर बोले, बेटा, शहर सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं बनता, इंसानियत और प्रकृति से भी बनता है। गणेश आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसे लगा जैसे जलता हुआ शहर धीरे धीरे फिर से सांस लेना सीख रहा हो। शहर की बढ़ती गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि इंसानों की लापरवाही का नतीजा है। अगर हम सब मिलकर पेड़ पौधे लगाएं और पानी को बचाएं और प्रकृति का ध्यान रखें तो जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव ला सकती है और इंसान और सभी जीव जंतु खुलकर सांस ले सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।